जय गंगा मैया। राम राम। पापा आप सबको उपाय बताते हैं, मुझे भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं जीवन में तरक्की करूं। बेटा मैं तुमको नहीं, सभी उन बच्चों को उपाय बताऊंगा जिससे कि वो जीवन में तरक्की कर सकें और तरक्की ही नहीं, एक कामयाब मनुष्य भी बने, कामयाब इंसान भी बने। चर्चा करते हैं उस पर। देखो, सबसे पहले जब तुम सुबह जगते हो, जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलती हैं, अपनी आंखें खुलने के तुरंत बाद सबसे पहले अपनी हथेली बनाओ। हथेली बना के अपनी आंखों के सामने ले आओ और एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र क्या है? कराग्रहे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारी ये जो हथेली है, इसका अग्रभाग है ना, जो यहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास है। यानी कि जब हम सुबह आंखें खोलते ही हथेली के दर्शन करते हैं तो माँ लक्ष्मी के दर्शन करते हैं, जिससे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। कर मध्य सरस्वती, ये कर मध्य का जो भाग है ना हथेली का, यहाँ पर माँ सरस्वती जो तुमको ज्ञान की प्राप्ति कराती है ना। और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, हर चीज का मूल ब्रह्म है। तो जो मूल का दर्शन करता है सुबह, मध्य का करता है और अग्रभाग का करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी, ज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला काम ये है, जब तुम्हारी सुबह आंखें खुले सबसे पहले ये करना है। उसके बाद जब हम जमीन पर अपना पांव रखने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो जमीन यानी कि ये धरती है, ये हमारी माँ है। हम रोज अपनी माँ पर पांव रख के चलते हैं, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि माँ यानी कि ये धरती लक्ष्मी भी है, तो उस पर पैर रखने से पहले हम प्रार्थना ये करें, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। इसका मतलब क्या है कि हे धरती माँ, मैं तुम पर अपना पांव रखने लगा हूँ, मुझसे ये गलती हो रही है, इसके लिए मुझे क्षमा करें हे विष्णु पत्नी। ठीक है, तो उसके बाद हम अपना पांव रख के ज़मीन पर आगे चलेंगे। उसके बाद जो हमारे नित्य के काम होते हैं, जैसे कि हमने मल का त्याग करना है ना, उसके बाद अपना मुंह का कुल्ला करना, मुंह का कुल्ला करना या ब्रुश करना, उसके बाद फटकरी से एक कुल्ला ज़रूर करो, इससे आपका बुद्ध अच्छा होता है, आपकी वाणी अच्छी होती है। फिर आपने स्नान करना है। स्नान देखो 4 प्रकार का होता है। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है देव स्नान, ठीक है, एक होता है मानव स्नान, एक होता है राक्षस स्नान। तो सबसे उत्तम स्नान जो है ऋषि स्नान है। सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले अगर हम ये स्नान करते हैं तो जीवन में हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में हमें ऐसी बुद्धि मिलती है जिसके द्वारा हम अपना सांसारिक जीवन जीते हुए, अच्छी उन्नति करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है देव स्नान, यानी कि सूर्य उदय होते ही हम उसी के साथ साथ स्नान कर लें, सूर्य उदय के साथ ही या उससे 1 घंटा तकरीबन पहले, तो वो देवताओं का स्नान होता है। वहाँ पर भी हमें धन, लक्ष्मी, वैभव, कीर्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। फिर होता है मनुष्य का स्नान, वो होता है सूर्य उदय होने के बाद 2 घंटे के भीतर भीतर, जब सूर्य उदय हो जाए 2 घंटे के भीतर भीतर तकरीबन 8 बजे तक कर लें, तो उसमें भी हमें यश, मान, धन, दौलत और सफलता मिलती है। 8 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है ना, वो होता है राक्षसी स्नान। उसमें हमारी बुद्धि तामसिक हो जाती है, हम जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, बाधाएं हमें परेशान करती हैं, हम ऐसी आदतों का शिकार हो जाते हैं जो नैतिक नहीं होती, ठीक है, और जीवन में कष्ट पाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो स्नान सुबह मुनि स्नान यानी कि ऋषि स्नान, उसके बाद देव स्नान, फिर मनुष्य स्नान। राक्षसी स्नान 8 बजे के बाद वाला कभी भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद जब आपने स्नान कर लिया, आपने अपने माता पिता के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना है। आपको मालूम है भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा लगाकर प्रथम पूज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया था। तो जो बच्चा अपने माता पिता की परिक्रमा करता है सुबह,
उठने के बाद, नहाने के बाद और उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेता है तो वो जीवन में अच्छी उन्नति को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपने पूजा पाठ करना है। ज़्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, कुछ क्षण नीचे बैठो, जमीन पर आसन लगाओ, है ना, और अपने देव की आराधना करो। जैसे आप माता रानी को मानते हो, आप बोलो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो खुले तौर पर करो, चाहे 3 बार करो, 5 बार करो, 11 बार करो, 21 बार करो या एक माला करो, है ना। तो ये आप कर सकते हो। और सर्वोत्तम ये होगा आप मंदिर भी जाओ, आप रोज मंदिर जाने की कोशिश करो। रोज नहीं जा सकते तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो निर्धारित करो ही करो ना। ठीक है, तो वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, रविवार भी। तो आज के लिए इतने नियम ही, ये पहले नियम आप भी अपनाओ, अपने मित्रों को भी बताओ, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को, रिश्तेदारों के बच्चों को, सामाजिक मित्रों को भी ये चीज़ें बताएं, जिससे कि उनके बच्चे भी संस्कारी बने और अपने ग्रहों पर जीत प्राप्त करें। ये सभी चीज़ें हमारे देवी देवताओं के द्वारा बताई गई हैं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई है। तो इस वीडियो की जानकारी इस बालक की वजह से आज इसने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तो आप इस जानकारी को अपनाइए, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।